स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम घड़ी की भाग 4 देखेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बेटा हम घड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, आपको कम से कम 6 वीडियो कराएंगे। तो बेटा हम सोच रहे हैं कि घड़ी का किसी भी टाइप का आपसे कोई प्रश्न बने नहीं। तो आज कौन से इस वीडियो में कराए जाएंगे, तो एक बार बेटा नज़र घुमा लीजिए। 29 से कराए जाएंगे, 28 से पहले हमने पहले वीडियो में करा दिए थे। और बेटा ये एक एक प्रश्न आपसे कराया जाएगा, देख लीजिए, नज़र घुमा लीजिए। और बिल्कुल ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको देखते में ऐसे लग रहे होंगे कितने हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के देखना कितने आसान हो जाएंगे बेटा के। अगर चाहो तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। और बेटा ये दर्पण से संबंधित सवाल है, हम अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कुल 44 सवाल कराए जाएंगे। आप बेटा इससे पहले पहली वीडियो को आप ज़रूर देख लें। ठीक है, 29वें प्रश्न को देखते हैं। 24 घंटे में दोनों सुइयां एक के ऊपर कितनी बार आता है। ठीक है, पहला बेटा हम इसे वेज समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। देखो बेटा 12 घंटे में दोनों सुइयां, यानी जब भी दोनों सुइयां, तो बेटा घंटे मिनट की सुइयां के लिए बोलेगा एक के ऊपर एक कितनी बार आती हैं। ठीक है, तो बेटा ये कह रहा है 12 घंटे में। ठीक है, तो मैं थोड़ा पहले समझा दूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखो बेटा जैसे ये घंटा की सुई है, ये बेटा मिनट की सुई है। ठीक है, तो अगर हम इस घंटा की इस मिनट की सुई को करेंगे तो ये पहली बार मतलब कहाँ आएगी, ऊपर यहाँ आएगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे ऊपर आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में ये मिनट की घुई घूमती चली जाएगी, घूमती चली जाएगी। फिर ठीक है, फिर दोबारा आके में करीब घंटा की सुई यहाँ होएगी, तब मिनट की सुई यहाँ पर आएगी। ठीक है, ऐसे ही घूमती चली जाएगी बेटा। ठीक है, तो त्योहार आके में यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अगर बेटा घूमती चली जाएगी छठी छठी बार में बेटा देखो करीब यहाँ आ जाएगी। इस तरह से ये पूछा कितनी बार आएंगे। तो बेटा देखो जब जैसे एक बताऊँ, जब यहाँ आएगी घंटा की सुई, ठीक है ठीक है, 10 बार चली गई, यानी अब 11 बार आने की कोशिश करेगी तो बेटा की यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस मिला के अब आप चाहे तो घड़ी में घुमा के देख लेना। 12 घंटे में दोनों सुइयाँ एक के ऊपर कितनी बार आएंगी, 11 बार आएंगी। तो आप इसे बिल्कुल रट ले। 24 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मतलब कहने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होंगी 24 घंटे में। अरे सीधी बात है, 12 घंटे में 11 बार होंगी, तो 24 घंटे में कितनी बार होंगी, तो बेटा 24 घंटे में होंगी 22 बार। तो आप इसे याद कर लें। बेटा देखो यहाँ बड़े फैक्ट है, एक घंटे में कितनी बार ऊपर होगी, बेटा एक घंटे में एक ही बार होगी। ठीक है, तो मतलब एक बार जरूर होगी। अगर मानो एक घंटे यानी 1 से 2 बजे के बीच में, तो बेटा करीब यहाँ पे कि दोनों घड़ी एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी 2 से 3 बजे एक बार जरूर होगी। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं, अब टाइप नंबर 2 के देखते हैं। बेटा ये कह रहा है 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, तो बेटा विपरीत का मतलब है, मैं दूसरी घड़ी बनाता हूँ जब समझाऊंगा। तो बेटा 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी, तो पहले तो मैं बताऊं बेटा, जैसे अगर ये 3 पे तो ये आके यहाँ विपरीत है। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के बेटा मतलब ऐसा होता है, जैसे अगर यहाँ विपरीत तो कभी ऐसे होगी ना, अगर मानो तो विपरीत करीब बेटा ऐसे होगी जब यहाँ होगा और ये घड़ी करीब यहाँ पहुँच जाएगी सुई। ठीक है, तो इस तरह से 12 घंटे में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत 11 बार होंगी। 24 घंटे में बेटा 22 बार होंगी। और 1 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी, 1 बार होंगी। सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं बेटा कि आपको फैक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, देखो अब बात है 90 डिग्री। 90 डिग्री या समकोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है। पहले मैं बेटा तीसरी घड़ी बना के समझाता हूँ थोड़े। ठीक है, पहले तो बेटा समकोण में बता दूं, समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इस टाइप से, यानी यहाँ हम जैसे घंटा की सुई मान लेते हैं और बेटा इसे हम मिनट की सुई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। कितनी बार, ये कह रहा 12 घंटे में बेटा कितनी बार होगा। मैं थोड़ा सा ऐसे में बता देता हूँ बेटा, यानी देखो वैसे मानो 3 बजे तो ठीक है 3 बज रहे हैं। ठीक है, एक बार हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो अब इसी घंटे में यानी 3 बजे से घड़ी घूम के ऐसे सुई करके ऐसे घूम के आएगी बेटा। ठीक है, तो फिर बेटा एक बार यहाँ पे हो गया, तो मैं ऐसा बता रहा हूँ बेटा 3:30 पे। दूसरा मतलब यहाँ 90 हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब बेटा अगर ये थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ जाएगी तो ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएगी। तो ये जो है यहाँ तक बात समझोगे, तो यानी कुल मिला के 2 बार बनेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। अब बेटा ये कह रहा हो 90
डिग्री या समकोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो बेटा 22 बार बनेगा। और 90 डिग्री या समकोण, एक ही बात है, चार समकोण पूछे हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा बेटा? 44 बार बनेगा। ठीक है। तो और बेटा 90 डिग्री या 1 घंटे का कोण मतलब कितनी बार बनता है? 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो बेटा 2 बार बनता है। मैंने बता दिया आपको 2 बार कैसे बनता है। ठीक है, यानी एक बार तो बेटा यहाँ बन गया 3 पे। ठीक है, एक बार यानी 3 बजने बन गए, और एक बार मतलब ये मिनट की सुई बेटा घूम के आई तो करीब यहाँ पे होगी और ये यहाँ पर आ जाएगी, तो इनकी जो दूरी है कुल मिलाकर 90 डिग्री रहेगी। ऐसी स्थिति आएगी और फिर कहीं ना बन सके फिर। ये तो आप बात समझ गए होगे। ठीक है, तो अब बेटा प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखो बेटा, 24 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होंगी? बेटा याद कर लो, अभी मैंने लिखवाया, अब तो तुमने कर दी होगी। तो बेटा कितनी बार होंगी? 22 बार। और ना तो 11 का पहाड़ा पढ़ लो, 11 22, 11 33, 11 चौक 44। ठीक है, 11 तो जब में 11 का पहाड़ा होगा तो लगभग लगभग आएंगे। ठीक है, 24 घंटे या 12 घंटे आप पूछे। विकल्प से भी थोड़ा कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। अब 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होंगी? तो बेटा 11 बार होंगी। बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो, अगर पूछ ली जाए कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार होंगी, 1 घंटे में पूछी जाए तो बेटा इस पर भी आप कंफ्यूज मत हो ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 घंटे में कितनी बार होंगी, एक दूसरे के ऊपर एक ही बार होंगी, 1 घंटे में एक ही बार। दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? 24 घंटा की बात करो तो विकल्प देख के भी आप लगा सकते हो। तो कितनी बार होंगी बेटा? 22 इसका आंसर हो जाएगा। देखो, मैं अगर 12 घंटा पूछी जाती 12 घंटे में कितनी बार होती तो बेटा 11 होती। अगर पूछी जाती 1 घंटे में कितनी बार होंगी एक दूसरे के विपरीत, 1 घंटे में बेटा एक ही बार होंगे। देखो, 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहा है, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो बेटा अभी मैंने बताया 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। देखो कितना ज़बरदस्त प्रश्न है ये, कितने एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 90 डिग्री का कोण, ठीक है, या हम इसे समकोण भी कह सकते हैं। एक दिन आ जाए या 24 घंटा है जाए तो कितनी बार बनता है? तो बेटा 44 बार। अगर कभी 2 घंटा आ जाए, ठीक है, 2 दिन या आ जावे 48 घंटा में कितनी बार, तो इसका भी आप दोगुना कर देना तो 88 हो जाएगा। अब बेटा देखो छठे सवाल से, देखो बेटा मैं पहले 34वें सवाल से पहले मैं इसके बाद में आपको प्रत्येक सवाल को हल कराऊंगा। ठीक है, एक एक किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर बेटा मैं पहले कुछ सवाल हैं, चाह तो आप अपनी पुनरावृत्ति कर लो, सिर्फ एक एक सवाल ही कराऊंगा। ठीक है, 3 सवाल कराऊंगा पिछले में से, जब भी हमारे बेटा की थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अगर पिछले को आप भूल गए होगे तो वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। बाकी बेटा के 34 के बाद में आपको एक एक सवाल, प्रत्येक सवाल हम ऐसा ना कि जल्दी हवा पढ़ाएंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कमज़ोर बच्चों के लिए ये। ठीक है, होशियार बच्चों तो कोई बात ना, अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं आप। देखो बेटा, जब आपसे कोण के पूछे यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, तो बेटा हम इस सूत्र को फॉलो करेंगे, 11 गुना मिनट माइनस। ठीक है, हम इस सूत्र को पढ़ेंगे और बिल्कुल सवाल को सूत्र के अकॉर्डिंग रख देंगे। बेटा इसमें 11 दे रखा है, मिनट कितना है? 30 है, माइनस 60 है, गुणा घंटा कितने बेटा? 7 बजकर है तो 7 घंटा है, बटे 2। पहले हम गुणा करते हैं तो 330 माइनस 6 सत्ते 42, 420। ठीक है, तो बेटा मान तो ये हम बड़ी संख्या में से सिर्फ छोटी संख्या को घटाएंगे, ये मत सोचना कि माइनस में आ जाएगा। हम 420 में से 390 घटाए थे, हमें सिर्फ अंतर देख रहा है, अंतर का मतलब घटाना। तो 90 बचे और 2 को भी बेटा भाग देंगे तो कितना डिग्री का बन जाएगा? 45 डिग्री। तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। बेटा मैंने इससे पहली बारी वीडियो को आप देख रहे तो बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया। ठीक है, एक एक सवाल कराएं। ठीक है, ऐसा कोई सा सवाल नहीं है इससे पहली वीडियो में नहीं कराया, मैं तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखो बेटा, अब कुछ इस टाइप का आ जाए, 3 बजे डिग्री मतलब 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी घंटा और मिनट की सुई के बाद में। 9 बजे पूछ ले, 3 बजे पूछ ले, अब यही देखोगे सर इसमें तो क्या नहीं है, मिनट नहीं है तो हम सूत्र इसमें नहीं, तो बेटा इसमें तो तुम सीधा सीधा, ये बहुत आसान है, सीधा सीधा याद कर लीजिए, सीधा सीधा 30 की गुणा करनी है हमें। ठीक है, अगर 3 घंटा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ बेटा, 3 घंटा है, 3 में 30 की गुणा कर दो, 90 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर 9 घंटे हैं, अगर खाली घंटे हैं, मिनट अगर नहीं दे रखा है तो फिर क्या करना हमें? 9 में भी 30 की गुणा कर देनी है, 9 तिया 27, 270 डिग्री। तो मैं कह रहा हूँ बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो बेटा,
21वां, 4 बजे व 5 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ होंगी। बेटा 4 और यानी कि कह रहे हो 4 और मतलब 4 बजे और मतलब 4 से और 5 बजे के बीच में सुइयां कब एक साथ होंगी, यानी कि एक दूसरे पे होंगी। तो बेटा मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इसे। वैसे पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बता दिया, देखिए जैसे बेटा 4 बज रहे हैं, ठीक है, यानी अब यहाँ से बजे तो 4 बजे तो ये घंटा की सुई भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है, ऐसा करके आने, यानी जब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगे, यानी कि 4 से कुछ आगे तो बढ़ जाएगी, जबकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे। चलो कि घंटा वाली सुई है कि मिनट वाली सुई है, तो इस समय समय कितना हो रहा होगा, तो सीधी बात है 4 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, विकल्प में समय 4 बजकर दे रखा है। देखो मेरी बात सब रट लो, जब समय 4 बज रहे होगा तो हमारा काम 4 है, और समय छोड़ो, सब तुम्हारा पहली संख्या से काम होना है, ठीक है। और इसके लिए एक सूत्र याद कर लो, बहुत जबरदस्त सूत्र है, और सबरे इसी पे पूरे सवाल हो जाएंगे। तो बेटा कि सूत्र क्या है, सूत्र है मिनट गुणा 12/11, ठीक है, सब में सूत्र यही फॉलो होगा बेटा। देखो हमें मिनट बनानी है, तो मिनट हमें सीधी सीधी 4 में 5 की गुणा कर दी, 4 में 5 की गुणा कर दी तो बेटा कितनी आ गई, 20 मिनट। यहाँ बेटा मैंने पहली वीडियो में करा दी है, तो एक एक ही सवाल कराऊंगा मैं, 29 के यानी 34 से सभी सवालों को हल कराऊंगा। 20, ठीक है, 20 मिनट आ गई, जिसे हम पूछ रहे हैं तो वही पूछा, 20 गुणा 12/11, ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, 240/11, 240 में बेटा हमने 11 का भाग दियो, 11 दूनी 22, बचे 2, ताल ले 0, 11 एकम 11, बचे 9, तो बेटा क्या हो गया, 21 सही 9/11, गिव मिनट आ रही है, और 4 बजकर, तो बेटा आंसर हो जाएगा 4 बजकर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ना, हाँ 9/11, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी के अगर चाहें तो पहली वीडियो को देख लो, खूब सारे प्रैक्टिस कराएं और समझ में आ जाएगा। देखो बेटा अब हम देखते हैं 26, अब कोई से देख लो, अब ये विपरीत है, वहाँ तो कह रहा हो, तो अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ एक सवाल और को। चलो बेटा हम 28वें को समझ करते हैं सवाल को। बेटा सूत्र हमारा एक ही फॉलो होगा पूरे में, ध्यान रखना, आगे भी करोगे वही फॉलो होगा। तो सूत्र कहा है, मिनट गुणा 12 फोन बीच में आ गए एकदम, तो 12 बेटा 11, ठीक है, हमारा ये फॉलो होगा। अब देखो हमने 3 और 4, ठीक है, मैंने बताई सदैव मतलब कभी पिछली बार का पहली बार का काम होगा, पहले मैं बता दो ये विपरीत। बेटा ये क्या कह रहा है, यानी ऐसा जब 3 मतलब होगा तो कब जाके विपरीत होगी। बेटा एक बात सोचो, विपरीत यानी एक सुई वहाँ पर हो गएगी जाके, ठीक है, तो उस समय घड़ी में कितना समय होगा, सीधी बात है 3 बजकर कुछ मिनट होंगे। और मैं तो कहूँ बेटा सब याद कर लो, 3 का विपरीत कौन सा है, 5 लिख सकते हो, 3 का विपरीत 5 है, ठीक है। अगर ये सीधा है ना, 3 का विपरीत 5 है, अगर मैं तुमसे 4 का विपरीत पूछने लगूँ तो बेटा देखो 4 का विपरीत, अरे कहाँ हो गया, 3 का विपरीत बेटा 9 है, सॉरी, 3 का विपरीत 9 है, 4 का विपरीत 10 है, ठीक है, 5 का विपरीत लिखना चाहें तो लिख लीजिए 11 है, ठीक है, 6 का 12 है, कि सब एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए मैंने पहली वीडियो में करा दिए हैं कि सब सारे सवाल आपको। देखो हमारा 3 को काम है, हमें सिर्फ मिनट निकालनी है, तो हमें 3 को ही विपरीत निकालना, 3 को विपरीत कितना है 9, ठीक है। अब यह 9 में बेटा हमें 5 की गुणा करनी है, तो कितना होगा 45, तो हमें फॉर्मूला में 45 लगनी है, 45/11 12/11, तो हम बेटा ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे, 12×5 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 चौक 48 और 6 54, तो कितना है 540/11। अब बेटा कि सही बट्टे में तो करना है आपको, 11 चौक 44, ठीक है, उतार ली 0, तो 11 दूनी 99, बचा 1, तो कितना है 49 सही 1/11, ये क्या आ गया बेटा मिनट। तो कै बज कर आई है, तो पहला समय 3, तो सीधी बात है बेटा 3 बजकर 49 पे देख लो, लगभग लगभग यही होता, ठीक है, यानी अगर विपरीत आ जाएगा तो यहीं होगा करीब जाके घड़ी पर, ठीक है, ये सुई यहाँ आ जाएगी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हमारा इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आप आज के सवालों की ओर। देखो बेटा ये कह रहा है 6 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। मैंने आपको पहले ही बता दी थी ये चीज़, अभी शुरू में बताई थी कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। आप इस चीज़ को याद कर लें ठीक तरीक़ा से।
10 11। तो 1 घंटे में 6 बार बनता है, ठीक है, 6 बजे के बाद में। तो बेटा एक बात हो, तो मैं थोड़ा यहाँ समझना बात, मैं सिर्फ इतना समझाने के लिए बता रहा हूँ। 6, ठीक है, 6 से मानो कि हमने 6 बजा ली, तो मिनट की सुइयाँ यहाँ आ जाएगी। तो पहली बार 3 पे बजेगा, पहली बार कितने बजेगा, 3 पे बजेगा, ठीक है। अगर अगर दूसरी बार कहें तो दूसरी बार कब बजेगा, 9 पे जाके बजेगा। अब पहली बार है तो मैंने कही हमें सिर्फ पहला ही यूज करना है, ठीक है। तो सूत्र हमारा वही होगा, क्या है वो सूत्र, मिनट गुणा 12/11। यह सूत्र रट लो ना, क्या दिक्कत है। 6 बजे पूछ रहे हैं और 6 के पहली बार में कहाँ बनेगा, 3। तो हमारा बेटा 3 से काम है, 3 में करनी है 5 की गुणा, 3 पंजे 15, घबरा ही हो मत, और भी सवाल कराऊंगा 15, ठीक है। तो मिनट की जगह 15 लिख दे, 15 गुणा 12/11। अब बेटा गुणा कर दी, 12 15 12 के तो कितने है, 180/11। 180 में हमने बेटा 11 का भाग दियो, 11 एकम 11, बचे 7, 11 छिक्के 66। तो बेटा कितने बचेंगे, 4 बचे। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो बेटा ये कितने के, 16 सही 4/11, ठीक है। और बेटा ये मिनट आई है, तो अब 6 बजे, 6 तो जरूर भी बजेंगे, ठीक है, यहाँ से कोई मतलब है ना, वो तो सिर्फ हमने उसका पहला 90 डिग्री का लिखा रहा है, ठीक है। तो 6 बजकर इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही सवाल में से तुमसे पूछने लगो तो दूसरे दूसरे समय में, मतलब दूसरी बार कब बनेगा 90 डिग्री का, तो बेटा दूसरी बार बहुत आराम से घड़ी बना ली पहले तो, अगर फिर ऑटोमेटिक जब प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 4 5, घड़ी पे मत जाना कभी, मैं ऐसे ही बस तुम समझ तो रहे होगे। 10 11, तो 6 पे बेटा यहाँ 90 डिग्री का बनना है, और 6 पे दूसरी बार में कब बनेगा, 9 पे बनेगा। तो अब जब दूसरी बार में 9 पे बनेगा तो 9 लेनी है तुम्हें, 9 में तुम्हें 5 की गुणा करनी है, 9 पंजे 45, ठीक है। फिर ऐसे कर दोगे 45 गुणा 12/11 सूत्र में जमा देंगे। तो बेटा फिर ये ऐसे सवाल हो जाएगा। चलो अब देखो 7वें सवाल को बेटा करते हैं, ठीक है। अगर चाहें तो 7वें सवाल को आप रोक कर भी कर सकते हैं। देखो बेटा 7 बजे के बाद में सेकंड टाइम यानी दूसरे टाइम 90 डिग्री का कब बनेगा, बेटा 7, ठीक है। 7 पहले एक बताओ, देखो 1 2 3, पहली बार तो 4 पे होगा, ठीक है। दूसरी बार, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया 1 2, देखो ध्यान से रखना, यानी यहाँ तक का 30 होता है, यहाँ तक का 30 होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो होता है कौन, 30 अंश का होता है। यहाँ तक बेटा 30 का हो गया, 60, और बेटा यहाँ तक कितना हो गया, 90 का हो गया। तो दूसरी बार में कब बनेगा, 10 का। जब दूसरी बार में पूछो तो तुम्हें क्या लेनी है, 10 लेनी है, ठीक है। 10 में क्या करनी है, 5 की गुणा कर देनी है, 50। फिर क्या सूत्र में करना है, सूत्र आपको याद ही है ना, तो देखो मैं कितनी बार लिखवाऊँ, सूत्र है मिनट गुणा 12/11, मिल गई 50 गुणा 12/11। बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। 12 की अगर हमने ऊपर ऊपर गणना की तो बेटा कितना है, 12 पंचे 60, 600, 600/11। तो 600 में बेटा हम 11 की कर देंगे, 11 चौक 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55, बचे बचा 11 चौक 44, 6। तो बेटा कितना हो जाएगा, 54 सही 6/11, क्या बच के 7 बच के। तो बेटा इस विकल्प को देख लीजिए, 6/11 54 है, हाँ गिद्दी है इसमें, 7 बजकर 54 मिनट, ये 54 सही 6/11 बेटा के मिनट है ये, ठीक है। अगर ना समझ में आई हो ना तो 38वां सवाल तो मैं कह रहा हूँ पक्का समझ में आ जाएगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से मेरे सहारे सहारे देखते रहो। और जो ज़रूरतमंद हो ना उनके पास में थोड़ी वीडियो शेयर कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। देखो घबराने की कोई ज़रूरत ना आएगा, तुम घबराओ जी खामोखा की। 90 डिग्री को पूछो है, ठीक है, 90 डिग्री को लो हम, फिर दोबारा 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। कहे 2 बजे, ठीक है, फिलहाल तो हमारा 2 को काम है, 2 बजे। अब एक बात सोचो, 2 बजे, देखो एक बार बताओ एक बार कब बजेगा, 30 30 60 और 30 90। एक बताओ यहाँ तो
ऑटोमेटिक 2 बजेंगे ही ना, यहाँ तो कमती समय और रह जाएगा, क्योंकि अगर मानो कि सुई यहाँ रहेगी तो यहाँ ना हो गएगो, ठीक है। और एक कहाँ बजेगा, एक यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ तक 60 और यहाँ 90। क्या लेंगे, 5 लेनी है तुम्हें। एक गुणा करनी है, मैं 5 की गुणा करी, 5 लेके 5 की गुणा करी, कितने आ गए, 25। अब तो आप समझ ही गए होगा, अब तो सूत्र ना लिखवाऊँ, फिर क्या करेंगे, 25 गुणा 12/11। अब तरीका तो बेटा गई है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। अब गुणा आनी चाहिए, 25 और 12 की गुणा करी तो बेटा कितना होगा, 300। 300 में हमने बेटा फिर 11 की गुणा कर दी, 11 दूनी 22, 11 33 ज़्यादा है, जहाँ में बचे 80, 11 पन्ना 11 सत्ते 77, तो क्या बचे 3 शेष, तो क्या बचे 27 सही 3/11 क्या बज के 2 बजकर, ठीक है 2 बजकर 27 सही है का विकल्प में, यहाँ तो विकल्प ही ना दिखे, 2 सही, हाँ है सही, 2 बजकर 27 सही 3/11। बात समझ में आ गई। अभी एक और लो तुम्हारे हाजिर, और क्या करोगे, देखो बेटा 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। बेटा या तो तुम करके दिखा दो, समकोण को मतलब ही 90 डिग्री का कोण हो गए। मैं आपको बस विकल्प बता दूं, अगर विकल्प में सही आ जाए तो नो कह दियो, हाँ जी बस सिर्फ नो लिख देना, हाँ हाँ, मतलब मैं समझ जाऊँगा हाँ जी या बच्चे को ठीक आया हो, कि कुछ मेहनत कर रहे हो, कि हम ही सारी मेहनत करें। तो 4 बजकर 38 सही 2/11। 1 मिनट बेटा मैं विकल्प में देख लेता हूँ ये या नहीं है। अरे कैमो सवाल है ये, 17वां सवाल है वैसे तो, हमें बहुत से ने तो कर भी दिए होगो। हाँ बेटा यही है, ठीक है, तो आप कर देना। अब देखो 40वें सवाल को मैं आपको बताऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सवाल, और कई बार एग्जाम में एसएससी ने कई बार पूछ लिया। और देखो 5:30 और 6 बजे के बीच का समय घड़ी की सुइयों का समकोण, बात 90 डिग्री की तो कह रहोगे, कुछ और तो कुछ कह ही ना रहोगे। वो तो घड़ी बनाते बनाते ही मैं तो, घड़ी भी तो ऐसी बने हैं कि कितने को पाकिस्तान में लेकर जाए कौन का, कितने को लेकर जाए। तो बेटा ठीक है, वो मेरा पहले ही आकृति में तो हाथ कमजोर मेरा पहले ही हो। देखो बेटा 5 बजे, एक बात सोचो यार, 5 बजे ठीक है, 5 बजे हम 5 बजाओ भाई, 1 2 3, बात समझो। अगर ऐसी स्थिति होगी तो 5:10 होंगे। यहाँ तो बेटा बनेगी ना, एक यानी 30 यहाँ तक है जाएंगी, फिर यहाँ के बाद में 30 के बाद में 60 और 90, दूसरे में कब बनेगा 90 यानी 8 पे, तो हमें कहा लेनी है 8 लेनी है, 8 में कहा करनी है 5 की गुणा करनी है, गुणा कर 40 आ गो, फिर क्या करनी है सूत्र में लगा देनी है 12/11, 12 चौक 48, 480/11। तो बेटा 480 में हम 11 को भाग दे देंगे, 11 चौक 44, अब तो 30 चरंदी वाली, 11 1 12, 11 1 33, कहीं सवाल गड़बड़ ना है जाके जल्दी चक्कर में, चलो देखते हैं। 43 सही 7/11, ठीक है। कै बजकर 5 बजकर, ठीक है, तो 5 बजकर बेटा 5:43 है विकल्प में, 5 है तो सही विकल्प में, ठीक है बेटा। किसे 1 सेकंड उत्तर और चेक कर लूँ, कहीं कोई बालक कन्फ्यूज ना हो किसी की। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, तो आंसर ही हमारा बेटा गए 5:43 सही 7/11, ठीक है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो 11वां सवाल, कितना ज़बरदस्त सवाल है। 12 बजे घड़ी की सुइयां साथ साथ हैं तो लगभग कितनी देर बाद वह पुनः साथ साथ होंगी। और यार ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल का होगा, देखो बेटा ये दिमाग का सवाल है। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ हैं, 12 बजे तो भैया साथ साथ होंगी, वहाँ में क्या दिक्कत है, यहाँ है साथ साथ। अब कह रहा हूँ लगभग, लगभग का मतलब है कोई अटेंड ना दो, तो कितनी देर बाद पुनः एक साथ होंगी। एक बात सोचो, ठीक है भाई, मिनट की सुई घूम रही है, घूम रही है, ठीक है, यहाँ एक पे आ गई घंटा वाली सुई, तो बेटा यहाँ आ जाएगी, तो लगभग लगभग 1 घंटा 5 मिनट। बात समझ में आई ना। तो घड़ी में है का है, थोड़ा मैं लिख सही तरह नहीं, 1 घंटा 5 मिनट है रहे होंगे लगभग लगभग, ठीक है। थोड़ा सा मैं सही तरीका लिख नहीं पा रहा है इसके विकल्प, आप समझ गए होगे। अब देखो 42वां सवाल, कितना ज़बरदस्त है।
किस समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाती हैं? यदि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी में घंटे मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। बेटा बात यानी कह दी है 180 डिग्री का कोण पूछ ले। बेटा 180 डिग्री का कोण कैसा होता है? 180 डिग्री का कोण बिल्कुल इस तरह से होता है, ठीक है। चाहे हम इस तरह से भी, यानी यहाँ भी बन सकता है, ठीक है, 180 डिग्री का कोण। चाहे भाई वो विपरीत भी कह सकते हैं। तो मैंने अभी पहली वीडियो में खूब करा दिए, तो मैंने बताई पहला यूज कौन सा करना हो, तो मैं 2 करना हो सदैव। सूत्र हमारा वही फॉर्मूला होगा, वही जो मैंने एकमात्र सूत्र है वो कौन सा है? मिनट गुणा 12/11, ये सूत्र फॉलो होगा। 2 हो गए। अब बेटा 2 में तो 5 की गुणा ना करेगी, तो हमें 2 को क्या करना, विपरीत करना है। तो 2 का विपरीत बेटा कौन सा है? सीधा सीधा 8 है। ठीक है, 3 को विपरीत पूछने लगे तो 9, तो हमें क्या लेना, 8 लेना। 8 में की गुणा करनी है, 5 की गुणा करनी है, 40। ओहो, ऊपर कर लें 40, ठीक है। फिर वही तरीका है, 40 गुणा 12/11, 12 चौक 48, 440/11। बेटा फिर ये कितना आ जाएगा, 43 सही, 7/11। अभी मैंने बताया है, तो कितना हो जाएगा, 2:43 सही होएगा। 2:43 से 7/11 है, तो हमारा आंसर ये ठीक हो जाएगा। देखो एक और प्रैक्टिस ले, ठीक है। हम तो पुनरावृत्ति कर रहे हैं, कोई बालक पढ़ने वाला तो होना चाहिए। अब कह रहा है एक साथ सीधी होंगी, तो यहाँ में तो कोई जरूरत ना सीधी की बात करें ना, एक साथ में सीधी होंगी तो एक दूसरे के ऊपर होंगी, जरूरत कहाँ पड़ रही है, तो सीधी जाई में 5 की गुणा कर दो, 25, ठीक है। सूत्र में फॉलो कर दो, 25 गुणा 12/11। जब विपरीत होगो तो पहली बार को विपरीत पूछ कर लेना है। समकोण को होगो तो हम बेटा 30-30 करके समकोण कर लेंगे। अब पहला वो पूछा, दूसरा पूछा, तो बात समझ में आ गई होगी। फिर तरीका गई है, 25 की बेटा हमने 12 में गुणा करी तो 300/11। और यार ज़्यादा आसान सवाल कहा जाएगा, तो बेटा यह कैसे लग सकें, 27 सही 3/11। तो कितने, 5 बजकर है का विकल्प में, वैसे जो लगा 5:27 सही 3/11 है तो सही। देखो बेटा, यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है जी, 12 पे मैंने मिनट की सुई करी, और घंटे की सुई उसी की चाल की दिशा में, यानी इसी की चाल की दिशा में 120 डिग्री पर है, तो 120 डिग्री पर बेटा यहाँ 30 हो गए, यहाँ 60 हो गए, यहाँ 90 हो गए, यहाँ 120 है गए। 100 तो करो 120 डिग्री पे, तो घड़ी में कितना समय है रोज, 4 बज रहे हैं। या ज़्यादा आसान सवाल है जाएगा कोई ना है इसके, तो बस लास्ट है। और बाकी के अभी हम बेटा अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी है जाएगी, कोई बात ना, करते रहो। ओके बाय।